दोस्तों, थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में इंसान अपने हर एक रिश्ते को भूल जाता है और अपने किसी खास रिलेशन में अवैध संबंध स्थापित कर लेता है। दोस्तों, आज की जो घटना है दोस्तों, वो कहानी भी कुछ इसी तरह है, जहां पर एक जेठ ने अपने विधवा बहू के ऊपर गंदी नजर रखना शुरू कर दिया था। दोस्तों जेठ बहू का मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ संबंध बनाने लगा और संबंध बनाने वक्त विधवा बहू प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी करें। दोस्तों एक राधा नाम की महिला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही राधा के पति की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, और अपने ससुराल में वो अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। दोस्तों आपको बता दें कि राधा का एक जेठ भी था, वो भी उन सबके साथ घर पर ही रहता था। दोस्तों राधा छोटी सी उम्र में ही विधवा हो चुकी थी, तो बेहद ही खूबसूरत और जवान थी। दोस्तों राधा के ऊपर उसके जेठ की गंदी नजर रहने लगी और वो उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करने के बारे में सोचने लगा। दोस्तों जब घर वाले किसी काम की वजह से बाहर चले जाते थे दोस्तों, तो घर में वो राधा को अकेले देखता था तो उसको तंग करने लगता था और उसके साथ इधर उधर की हरकतें करने लगता था और उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करने की कोशिश करता था। दोस्तों कभी कभी तो दोस्तों जेठ अपने विधवा बहू राधा के नाजुक अंगों को भी टच कर देता था। दोस्तों बहू ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन उसका जेठ अपने मन बना चुका था कि वो अपने जवान बहू के जवानी का रस पीना है। दोस्तों ऐसे कई दिन बीत गए और कुछ दिनों तक राधा ने अपने जेठ से दूरी बना लिया और उससे सामने तक नहीं आने दिया। दोस्तों जब विधवा बहू ने अपने जेठ को नजरअंदाज किया दोस्तों, तो उसका जेठ अपनी जवान बहू के जवानी का रस पीने के लिए अलग प्लान बनाने लगा। दोस्तों एक दिन की बात है दोस्तों, जब रात को सब लोग खाना खा रहे थे, तभी चुपके से जेठ ने किचन में जाकर अपने विधवा बहू के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गया। दोस्तों जब रात के 12 बजे और जब उसे नशीले पदार्थ का असर राधा के ऊपर हुआ, तो उसका मन मचलने लगा दोस्तों, और वो 61-62 करने के लिए छटपटाने लगी। दोस्तों 61-62 वाला गेम खेलने के लिए परेशान होने लगी। उधर अपने रूम में जेठ पहले से ही इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था दोस्तों, कि जब राधा को नशे का एहसास होगा तो वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मुझे ढूंढने लगेगी। दोस्तों इसी का फायदा उठाकर जेठ उसके कमरे में चला गया और नशे में अपने जेठ को अपना सारा सब कुछ समर्पण कर दिया उस विधवा बहू ने। और उस दिन दोस्तों जेठ बहुत खुश हुआ। काफ़ी महीने बाद उसके तमन्ना पूरी हो गई। दोस्तों उसने अपनी विधवा बहू के साथ वो सब कर डाला दोस्तों, जो काफ़ी दिनों से उसके साथ करना चाहता था। उस रात वो अपनी बहू के साथ जबरदस्त वाली परफॉर्मेंस दी दोस्तों, अच्छी बैटिंग की और एक अच्छा स्कोर बनाया। दोस्तों नशे की हालत में पता नहीं चला राधा को कि वो क्या कर रही है और वो किसके साथ अपने जिस्म की प्यास बुझा रही है। दोस्तों जब जेठ का मन भर गया तो बहू को उसके बिस्तर पर छोड़कर वहां से चला गया। जब सुबह हुआ दोस्तों, राधा को कुछ दर्द का एहसास हुआ, लेकिन दोस्तों विधवा बहू को एहसास नहीं हुआ कि रात को उसने अपने जेठ के साथ नशे की हालत में क्या किया है। दोस्तों जब जेठ ने देखा कि उसकी बहू ने रात को किए गए कारनामों के बारे में किसी को नहीं बताया और ना खुद मेरे से कुछ पूछी और ना ही खुद उसने मेरे से इस बारे में कुछ पूछा, तो उसके जेठ की हिम्मत और बढ़ गई। दोस्तों उसी दिन से रोज रात को वो अपनी विधवा बहू राधा के खाने में नशीला पदार्थ मिला देता था और हर एक रोज नशे में सवार होकर वो अपने विधवा बहू को एक अच्छी परफॉर्मेंस देता था दोस्तों, और उसके अच्छे से उसके होल की सफाई करता था। रोज रात को जेठ अपनी बहू के कमरे में चला जाता था और उसके साथ अपने जिस्म की आग को बुझाता था। दोस्तों ऐसा कई दिनों तक चलता रहा दोस्तों, लेकिन बहू को एक भी दिन पता नहीं चला कि जब मैं सो जाती हूँ तो मुझे नशा सवार हो जाता है और नशे की हालत में मेरा जेठ मुझे पूरी रात बजाता रहता है। एक दिन की बात है दोस्तों, बहू का सर दुख रहा था, तो उसने सर दुखने की वजह से खाना नहीं खाया। दोस्तों जेठ ने उसके खाने में दवा मिला दिया था। उसको लगा कि बहू ने खाना खा लिया होगा। जब रात के 2 बजे तो जेठ उसके कमरे में पहुंचा और बहू के पास लेटने के बाद उसका गेम बजाने लगा। दोस्तों जब जेठ अपनी बहू को बजाने लगा, तभी बहू की नींद खुल गई, क्योंकि उसने उस दिन नशे की दवाई वाली खाना नहीं खाई थी। और जब उसकी नींद खुली तो वो अपने जेठ से बोली कि जेठ जी आप क्या कर रहे हो। उसने उसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाने की कोशिश की, जेठ ने उसके मुंह को हाथ से बंद कर लिया और बोला कि तुम शोर मत मचाओ, ये तो रोज तुम मेरे साथ करती थी, आज शोर क्यों मचा रही हो। और उसके बाद उसने कहा कि अगर तूने शोर मचाया तो सबको बता दूंगा कि रोज तुम मेरे साथ ऐसे करती थी और मैं तुझे कल सुबह घर से निकाल दूंगा, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूँ। दोस्तों बहू भी डर गई। डर के मारे उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन बहू के पेट में जोर का दर्द हुआ और उसके परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए। लेकिन दोस्तों अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर पूरे परिवार वाले दंग रह गए। दोस्तों डॉक्टर ने बताया कि उसकी पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा है। परिवार वाले सोचने लगे कि इसका पति तो 2 साल पहले इस दुनिया से चला गया है, तो फिर इसके पेट में बच्चा किसका है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दोस्तों परिवार वालों ने कड़ाई से बहू से पूछताछ की, तो बहू ने जेठ के द्वारा किए गए सारे काले करतूतों को साफ साफ पूरे परिवार वालों को बता दिया। उसके बाद दोस्तों परिवार वालों ने उसके जेठ के खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाया और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दोस्तों ये एक विधवा औरत से जुड़ा हुआ था केस, इसीलिए पुलिस ने इस केस को बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश की और जल्द से जल्द जेठ को गिरफ्तार किया और फिर
उसे उसके कार्रवाई के लिए आगे के लिए जेल भेज दिया दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, एक लड़की का पति दुनिया से चला गया, उसकी मौत हो गई, और जब वो विधवा हो गई तो उसका जेठ उसके ऊपर गंदी नजर रखने लगा और फिर उसने उसके साथ सब कुछ कर दिया दोस्तों। उसने एक अलग प्राण बनाया और उसने खाने में उसके नशीला पदार्थ मिलाकर हर रोज उसके साथ संबंध बनाने लगा। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई दोस्तों और उसका पर्दाफाश हो गया तो उसके बाद उसके घर वालों ने उसे जेल भेज दिया दोस्तों, पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद ना करें और अपने आप को बदनाम ना करें और ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी मानसिकता से दूरी बनाकर रखें और लगातार ऐसी वीडियो को देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार हमारे साथ बने रहें एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में।